हाँ, तो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन या जानकारी अपने पास अगर कंप्लीट हो तो उस चीज़ पर एक्शन लेना या फिर उस पर काम करना बड़ा इजी हो जाता है। मतलब हमें किसी भी चीज़ की पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद में एक्शन लेना बेटर होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कमेंट आए। मैं आज मॉर्निंग में आप बताया भी था, बहुत ज़्यादा कमेंट आपको उसी रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो आज मैंने सोचा कि इतने सारे कमेंट ऐसा डाउट है तो अपन कुछ मेन पॉइंट पे मेन टॉपिक को ले लिया जाए और उन्हीं पर अपन बात करेंगे। जैसे आपका एक बहुत ज़्यादा कॉमन कमेंट है कि मुझे आईएएस बनना है या फिर मुझे आईपीएस बनना है, जो भी इन्हीं की पोस्ट हो जाएगी, या फिर मुझे आरएस बनना है जो राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। इन दो पे मेनली बात करता हूँ। देखो, आईएएस इसी की जॉब होती है, फिर वो आगे आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, ये सब इन्हीं में आते रहेंगे। ठीक, आप तो सिर्फ आईएएस देखो और इनमें आरएस देखो। आरएस में भी फिर आपको पता है आरपीएस होते हैं, एसडीएम वगैरह इसी में बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्यों इतना नहीं सोचना अभी 10th लेवल में, इतना सोचो या तो आईएएस बनना या आरएस बनना। अगर ये आपने सोच रखा है, ठीक है, आरएस बनना, एसडीएम का कुछ कुल बच्चे फुल फॉर्म पूछे तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होती है। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये तो सब इंडियन पुलिस सर्विस, ये जितनी बातें हैं ये तो अभी आपको, वो तो सब उन्हीं की पोस्ट होती है। जैसे आप आईएएस का एग्जाम दोगे ना तो उसमें आपसे ऑप्शन बनाए जाएंगे 4-5 कि आप फर्स्ट किसको देना चाहते हो, आईएएस को फर्स्ट देना चाहते हो, 4-5 ऑप्शन होंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, या आईआरएस या आईपीएस, वो आप उस अकॉर्डिंग भर देना। जो पहला भरोगे वो आपको पहले मिलेगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग किस रैंक में आप आते हो, रैंक ज़रूरी है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी टॉप 50 या टॉप 100 में आते हो तो आपकी टॉप मिल जाएगी एसडीएम या आरपीएस, वो सब नीचे ना तहसीलदार वगैरह होती हैं, वो सब इसमें मिल जाएंगे, आरटीएस बोलते हैं उनको। तो ये सब बातें हैं, वो तो चलो पोस्ट की बात हो गई। अब मेन चीज़ क्या है कि 11th के बाद 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट लें क्या कि ये बना जाए। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूँ आपको कि अगर आपका मेन अहम या मेन पक्का आपने सोच रखा है कि मुझे यही बनना है, फिक्स टारगेट है कि मुझे यही बनना है, ठीक है, तो देखो होता क्या, बात होती है सब्जेक्ट में वेटेज की। क्योंकि अभी जैसे आपने साइंस ले ली या आर्ट्स ले ली या कॉमर्स ले ली, उसको आपने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, 3 साल ग्रेजुएशन किए, 5 साल तक आपने स्टडी उसकी की, और फिर ये एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए। इसमें आपका उनका ज़्यादा कोई रोल है ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट तरह की स्टडी हो गई, तो फिर 3-4 साल और लग जाएंगे आपको। मतलब आपका जो स्टडी टाइम है, जितना 10 साल आपने 10वीं पास करने में लगाया, वो 10 साल आगे और लग जाएगा। तो वो फिर थोड़ा सा मामला टाइम का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4-5 साल फिर आपको फिर से लगेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर से बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो अगर ये टारगेट है आपका, क्योंकि इनमें वेटेज रहता है सबसे ज़्यादा आर्ट्स का, समझ पा रहे हो, आर्ट्स यानी कला संकाय, कला का। अब आर्ट्स में भी क्या है कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। खूब सारे स्टूडेंट पूछे थे कि आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट कितने, ये सब। तो देखो, आपको आर्ट्स के अंदर 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ले ली, पॉलिटी ले लिया 11th के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। हालांकि लेने को तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हो, लेकिन इनके लिए सबसे बेस्ट 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये है। फिर नीचे से नीचे ऑप्शन तो क्या आते रहेंगे, इकोनॉमिक्स ले लो आप, है ना, हिंदी लिटरेचर ले लो, ठीक है, यानी हिंदी साहित्य जिसे बोलते हैं, या फिर इंग्लिश लिटरेचर ले लो, ठीक है, ये सब बातें हैं। क्योंकि आईएएस के अंदर इनका वेटेज है, आईएएस में इन दोनों का आपका महत्व रहेगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक विषय। इनमें इनकी दोनों की बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनोगे तब सारी बातें समझ में आएगी। तो हिंदी लिटरेचर आप वहाँ पर एक ऑप्शन सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर आपने 11th 12th और ग्रेजुएशन से पढ़ा तो ये आपका वहाँ हेल्प कर देगा। और इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे हो तो वो ले सकते हो, ये भी ठीक है। एक ले लिया और दो इनमें से ले लिया, कोई से भी 2 ले लो, बोले तीनों ही टॉप लेवल के सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स उतना इनसे 4 नंबर पर रखा है मैंने, क्योंकि इकोनॉमिक्स खूब सारी चीज़ें हैं, अपडेट भी होती रहती है, तो वो तो आप बाद में पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं, मैथ बिल्कुल आती है, मैथ आती है, इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती है, आएगी, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं होती, ईजी है। तो ये सब बातें आपको जाननी है, ठीक है। तो ज़्यादा वेटेज होगा इनमें, और सेम टू सेम यही सब्जेक्ट आरएस के लिए, ठीक है, जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है, इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी राजस्थान के अंदर होगी। बहुत ही शानदार जॉब है आरएस, ठीक है। और इसमें आप आरपीएस बन जाओगे, राजस्थान पुलिस सर्विस, पुलिस के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट मान लो, ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान स्टेट लेवल की। इसके अंदर भी क्या होता है कि ये इन्हीं सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है।
भाई जैसे इसमें तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे प्रीलिम्स दे दिया आपने, एग्जाम कितने होंगे, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है, जिस CSAT बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम शॉर्ट में बताऊँ आपकी लैंग्वेज में, प्री एग्जाम मतलब सबसे पहले अब जिसमें आप अपीयर होंगे, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, CSAT बोलते हैं शॉर्ट में। सारे सब्जेक्ट का मतलब कम से कम मैथ्स, छोटी मोटी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ इसके अंदर आएगा, हिस्ट्री, GK वीके सब नॉर्मल जनरल साइंस। लेकिन लेवल 10th का ही होता है। लेवल कौन सा होगा साइंस मैथ्स का? 10th लेवल होगा। इनमें भी आपकी आएगी साइंस वगैरह आएगी, थोड़ी बहुत फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री, लेकिन वो सारा का सारा लेवल 10th का ही होगा। चाहे साइंस आ जाओ, चाहे मैथ आ जाओ, ठीक है, कोई सी भी फिजिक्स आ जाओ, केमिस्ट्री आ जाओ, ये जितनी भी बायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट आ जाओ, सब कुछ 10th लेवल तक ही आती है। लेकिन ये सारी बातें 10th के बाहर है। तो फिर जैसे पॉलिटी पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा अपन को, बहुत बड़ा। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, स्टेट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान स्टेट ज्योग्राफी, अपने देश की, भारत की इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बहुत सारी बातें हैं इनमें पढ़नी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप 11th के अंदर ले लेते हो तो आपने 5 साल तक अगर ये 3 सब्जेक्ट के अच्छे से, तो मतलब एक तरीके से PhD हो जाएगी, पकड़ मजबूत हो जाएगी। फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा। हो सकता है आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालो या सेकंड में निकालो, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन साइंस वालों के लिए फिर यहाँ से फिर से नया टाइम लगेगा। RS के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो आप हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर भी ले सकते हो। लेकिन RS में तो ये भी मत लेना, अगर आपको RS बनना है तो फिर यही लेना, तीनों ही, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 लेना, बेटर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है RS बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में तो, इसमें भी प्रीलिम्स के अंदर सारा वही आता है, इसका भी प्री और मेंस और इंटरव्यू तीन में इसमें है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा कि प्रीलिम्स के अंदर वही सारे सब्जेक्ट, छोटी मोटी मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, सब सब्जेक्ट का नॉर्मल सारा मिक्सअप आता है, नॉर्मल सब 10th लेवल होता है। तो ये आपका प्री क्लियर हो गया। इसके बाद में आप मेंस में बैठ जाओगे, ठीक है। और मेंस के अंदर फिर इसमें वैकल्पिक विषय नहीं है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आप हिंदी लिटरेचर ले लिया या फिर इंग्लिश लिटरेचर, इसमें सारा कुछ है। जैसे हिस्ट्री 4 पेपर होंगे, ठीक है। 4th पेपर आपके इसमें एक लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ये 200, हर इसमें 4 पेपर 200 4 पेपर होते हैं। तो लैंग्वेज होगा, भाषा का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी, ठीक है, दोनों आएगी। लेकिन उनकी सिर्फ व्याकरण, जैसे संधि, समास, ये सब है ना। इंग्लिश में टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, ये सब यही आते हैं इसमें। और वो टॉपिक नहीं, सिर्फ लिटरेचर तो अलग चीज़ हो गई। साहित्य में तो बहुत पूरी PhD करनी पड़ती है। लेकिन लैंग्वेज नॉर्मल, मतलब RS के लिए तो कंफर्म है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बस सबसे मेन तीनों सब्जेक्ट ले लिए। और हिंदी इंग्लिश आप जो पढ़ोगे 10th 12 लेवल में, क्योंकि देखो 11th में आप क्या लोगे, 3 तो सब्जेक्ट लोगे, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया और ज्योग्राफी ले लिया। इसके साथ में हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, हिंदी इंग्लिश तो सब में रहेगी आपके। चाहे साइंस लोगे तो भी हिंदी इंग्लिश रहेगी, कॉमर्स लोगे तो भी हिंदी इंग्लिश, वो तो फिक्स कॉमन रहेगी। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपने 3 सब्जेक्ट लिया और हिंदी इंग्लिश ले ली, चलो ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको RS, RPS, SDM ये सारी इतनी जॉब वाली ज़बरदस्त अगर नौकरी की सोच रखी है तो बेटर सब्जेक्ट रहेगा। फिर एक बात आती है कि नहीं, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा लंबा जाएगा। लंबा कैसे कि 5 साल, इसके अंदर होता क्या है भाई, 21 साल तो उम्र होनी चाहिए। पहली बात सुनो, इसमें आपको एग्ज़ाम में बैठने, दोनों एग्ज़ाम में बैठने के लिए 21 साल तो एज होनी चाहिए। और प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन मतलब 15वीं पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर कोई नहीं समझ रहा हो तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब हिंदी में बोलते हैं स्नातक। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, 11वीं 12वीं, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल 5 साल, बस इतना ही चाहिए। सुन लो पूरी बात। स्टडी पूछी थी आपने कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्टडी में, तो सिर्फ फाइनल चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन 10th के बाद में 12th हो जाएगी, 11th 12th होगी, 2 साल ये लग गया आपको। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 5 ये बस 3 साल, तो 5 साल का टाइम पीरियड है ये। उसके बाद में आप लगभग 21 साल के हो भी जाओगे सब, और उसके बाद में दोनों एग्जाम दे सकते हो। ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी 50-60 ईजिली परसेंटेज बन जाते हैं। तो 70-80% बनाओ, आराम से 70 बनाओ, वो आपकी इच्छा, वो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम पास तो होना ही चाहिए। ये ग्रेजुएशन का है, उसके बाद में आप ये कर सकते हो, ठीक है। रही बात, खूब सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि फ़ीस, कि इनको कोर्स को जब हम पढ़ेंगे तो फ़ी कितनी लगेगी। कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती।
फीस इनमें ज़्यादा नहीं लगती, आपने फाइनल तक करना है भाई। जैसे आपने 11th की स्कूल में फ़ीस भरोगे, 12th में स्कूल में फ़ीस भरोगे, फिर आपके अगर 12th में अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। किसके लिए? ग्रेजुएशन करने के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल करने के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी तो कॉलेज में फ़ीस लगेगी नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगेगी, वो आपकी इच्छा है। वो तो अपन को फाइनल तो करनी पड़ेगी, वो तो समझते हो आप। अब उसके बाद में आपको करना है क्या? पैसा नहीं लगता। दो हैं यहाँ पर ऑप्शन कि या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे भी सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। सेल्फ स्टडी पढ़ लो, क्योंकि आपने 5 साल तक ये सब्जेक्ट पढ़ ही रखे हैं अच्छे से एक बार। लेकिन इसमें होता क्या है कि नॉर्मल एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए, मेरी तो एडवाइस यही है, ठीक है। एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। कोचिंग करने से क्या होगा कि उससे ये नॉलेज हो जाता है कि क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ रखनी है। ये बड़ी चीज़ है, वरना तो आप बुक्स तो मिल जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स मिल जाएगी, लेकिन सिलेबस में खूब सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने इन एग्ज़ाम में काम नहीं आती। खूब सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोचिंग में पता चल जाता है। करने तो सेल्फ स्टडी है अपन को, वहाँ पूरा ये सिस्टम पता चल जाए क्या छोड़ना है, और थोड़ा सिस्टम समझ में आ जाए कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स होते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस वाली, अच्छी कोई कोचिंग में आपको करना है तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। IAS की कोचिंग अगर आप करते हो तो हाँ, अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर, तो आपको ज़्यादा कोई वो फीस वाली बात नहीं है। 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में ये कोर्स हो जाता है इजीली। बहुत अच्छी ऑथेंटिक कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो, वो सब जानते हैं, वहाँ अगर जाओगे पता हो जाएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी इसमें फ़ीस लगेगी, और लगभग 1.5 साल का, यानी 15-16 महीने का, ऑलमोस्ट 14-15-16 1.5 साल तक का ये कोर्स होता है, जो आपको पूरा IAS का, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी होती है। टेस्ट सीरीज़ मैंने टेस्ट सीरीज़ के अलग से कोई 32,000 रुपये 40,000 रुपये लेते हैं टेस्ट सीरीज़ के, वो इसमें आ जाएगी इंक्लूड। 1.5 से 2 लाख के बीच में मतलब आपका IAS का हो जाएगा। फिर 5,000 रुपये में रहने का रूम रेंट वगैरह, वो आपको समझते हो खर्चा अलग होगा। तो ये फ़ीस इतनी सी है बस। बाकी तो रहने का तो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन किस फैसिलिटी में रहता है। 10,000 के रूम में रहते हैं, 15 के रूम में रहते हैं, 5 के रूम में रहते हैं, वो फिर उस हिसाब से जोड़ लेना। 1.5 साल आपको घर से बाहर जाके कोचिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी है उसके बाद में, ज़्यादा खर्चा नहीं है। RS की बात की जाए, RS तो राजस्थान के अंदर ही कोचिंग हो जाएगी, अपने जयपुर में हो जाएगी। सबसे बेस्ट जयपुर है, जोधपुर है, बहुत सारे सेंटर है वहाँ पर, यहाँ आप कर सकते हो। और इनमें कोई ज़्यादा नहीं है, 70 से 80,000 के बीच में फ़ीस होती है बस। 70 to 80,000 RS की फ़ीस होती है, लास्ट ऑलमोस्ट 1 लाख मान लो, और कुल मिलाए खर्चा बस इतना ही है। ये दोनों में फ़ीस है, तो फीस का कोई नहीं है। और ये कोर्स दोनों सेम, ये 14-15 महीने इसमें, ये 14-15 महीने इस कोर्स में लग रहे हैं। 1.5 साल का एक कोर्स है, ऑलमोस्ट दोनों सिलेबस भी सेम ही है। थोड़ा सा IAS का लेवल मामूली से 1-2 सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, एक मौका मिल जाता है कि ऑप्शन वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। RS और IAS में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत 20-25% का फ़र्क है, 20 से 1% का बस, बाकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फीस का कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट का पता चल गया। अब बात आई थी कि अब है बात मेन वो कि अगर आपके पास इतना टाइम है, टाइम का मतलब कितना टाइम लग गया कि जैसे आपने 11th पढ़ी और 12th पढ़ी 2 साल, 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल, और 1.5 साल की कोचिंग मतलब 2 साल, वो लगभग 1.5 से 2 साल ये हो गया। 3, 2, 5 तो 7 साल हो गए, और 7-8 साल का टाइम लगता है इसमें, अगर आपके हिसाब से अभी से बताऊँ तो। क्योंकि 2 साल की तो कोचिंग करोगे, और बिना कोचिंग वाले भी सीधे फर्स्ट टाइम में, मतलब इतना थोड़ा रहता है नहीं वो बैठता, तो फर्स्ट सेकंड में हो जाता है। मतलब 7-8 साल का टाइम पीरियड लगेगा आपको अभी से, फिर आपकी ये नौकरी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन बात ये है, इतना टाइम है कि आपके पास, देखो हमें हमेशा फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है। सब अपन मीडियम फैमिली के लोग हैं, तो हमें एक गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी नौकरी लग जाए, ताकि हम फैमिली को थोड़ा सारा दे सके और हमारा भी थोड़ा सही रहता है। अगर ऐसा है तो फिर आपको बताऊँ क्या करना चाहिए कि इनमें सब्जेक्ट तो आप ये ले लो, इन सब्जेक्ट के और भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि खूब सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, तो उनके लिए बता दूं कि आप रेलवेज़ की एग्ज़ाम दे सकते हो। मेरी बात सुना है ना, उनमें भी आर्ट्स का बहुत बड़ा योग है, मतलब आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। रेलवेज़ की एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप आर्मी की एग्ज़ाम दे लो। आर्मी के अंदर क्या, जैसे तो खुद आर्मी, इंडियन आर्मी होती है, इसके नीचे जो बटालियनें होती है, जैसे CRPF हैं, CRPF हो गया, BSF हो गया, ठीक है, CISF हो गया, ये जितनी भी वैकेंसी है इनमें भी इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक अभी भी वैकेंसी जो पीछे आई थी, वनपाल या वन रक्षक यानी फॉरेस्ट वाली, जो खूब तरह से पूछे थे मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना है, तो फॉरेस्ट वाली, या इसमें भी आपके ये इन्हीं का, ये सब क्या बता रहा हूँ मैं, ये है 12th पास करते ही। 12th पास करने के बाद में आप जा सकते हो यहाँ, या फिर आप पुलिस के अंदर जाना चाहते हो तो पुलिस में जाओ,
पुलिस के अंदर भी 12th या 10th पास में जा सकते हो। सब इंस्पेक्टर बन जाओ आप डबल स्टार, उसमें भी आप इसमें तो ऐसा ग्रेजुएशन चाहिए। खैर ऐसा ही में तो ग्रेजुएशन चाहिए भाई, इसको रहने देना। इसके अलावा इन सब में आप जा सकते हो। लेकिन आर्ट्स में अगर ये नौकरियां ना भी लगे तो ग्रेजुएशन के बाद में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन, टीचर बन सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। अभी टीचर का ही बताता हूँ। तो CRPF, BSF, CISF, इन सब में है ना, आर्मी के अंदर जा सकते हो। सब में आर्ट्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। ये बहुत इजी है। इन सब्जेक्ट के अंदर आप चले जाओ, या फिर कोई क्लर्क बन जाओ, बैंकिंग फील्ड में चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो क्या है, वो सब जॉब है 12th पास करते ही। तो ऐसी कोई छोटी सी जॉब पकड़ ली, ठीक है, और उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करते रहो, तो आप खुद का खर्चा भी वहन कर सकते हो और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आर्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम इधर ग्रेजुएशन की बात कर रहा था, तो एक तो SI बन सकते हो ग्रेजुएशन के बाद में। एक पटवारी की पूछ रहे थे खूब सारे स्टूडेंट, तो पटवारी बन सकते हो, ग्राम सेवक बन सकते हो। ये वो वैकेंसियाँ हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है और 12th लेवल की भी इनमें आती है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसी है। तो इनमें जो सब इंस्पेक्टर डबल स्टार होता है पुलिस के अंदर, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर, जिस थानेदारी बोलते हैं शॉर्ट में, पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इनमें भी आप क्या कर सकते हो, इजीली आर्ट्स से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्ट्स का इंपॉर्टेंस रहता है इसमें आर्ट्स का क्या मतलब, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब इनके अंदर आती है, सबसे ज़्यादा आती है। बाकी मैथ्स और साइंस नॉर्मल आती है, नॉर्मल मतलब 10th लेवल। तो मतलब ये इतनी सारी नौकरियां हैं आर्ट्स में ज़्यादा वेटेज वाली, सबसे ज़्यादा वेटेज वाली, ठीक है। और अब मैं एक छोटी सी बात टीचर की ओर बता दूं। टीचर, तो टीचर में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे, कि हमें टीचर बनना है, अध्यापक जी बनना है, गुरुजी बनना है, मास्टर साहब बनना है। मास्टर साहब बनना बड़ा ईजी है। इसमें भी क्या करना है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, इसमें कोई सब्जेक्ट का इशू नहीं है। जो सब्जेक्ट लोगे मास्टर साहब उसी के बन जाओगे, टीचर उसी के बन जाओगे। जैसे आपने आर्ट्स ली, तो आर्ट्स के अंदर जो 3-4 सब्जेक्ट बताए मैंने, वो साइंस ली। साइंस में जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए वो कौन से, जैसे फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, मैथ्स ले ली, या बायोलॉजी ले ली, है ना, या तो PCM ले लिया, या फिर PCB ले लिया, बायोलॉजी ले ली, ठीक है, कोई सा भी ले लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के अंदर। आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, वो सब ले लिया, ठीक है, कोई सा भी ले लेना। करना क्या है, 11th पास करी, 12th पास करी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 5 साल कर लिया। इसके बाद में बीएड करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब करना क्या है, आजकल बीएड, पहले बीएड 2 साल का हुआ करता था, आजकल 4 साल का कोर्स कर दिया। पूरी बात सुनना, आप जैसे फॉर्म भरोगे ना 12th पास करने के बाद में, जब कॉलेज में जाओगे तब आपसे ऑप्शन भरा जाएगा कि आप साइंस हैं, तो साइंस वाला तो करता है BSc, साइंस वाला कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या करता है, BSc का फॉर्म भरता है, बैचलर ऑफ साइंस। आर्ट्स वाला भरता है BA का, है ना। अब एग्ज़ाम में यहाँ आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा कि आप BSc BEd करना चाहते हो, BA BEd करना चाहते हो, या फिर ओनली BSc करना चाहते हो। ओनली BSc करोगे तो ये 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, BA भी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जिसने टीचर प्लान कर रखा है वो पक्की बात है क्या करेगा, वो कहेगा नहीं मुझे BSc के साथ में ही BEd करना है, तो उसी टाइम आपको फॉर्म भरना है BSc BEd का। अगर BSc BEd का साथ में फॉर्म भर दिया तो 4 साल में हो जाएगी 3+1, 1 साल में BEd होती है वो। अलग से करते हो, पहले BSc करोगे फिर BEd करोगे, मूर्ख था, तो वो मूर्ख था आपको फिर 2 साल, 1 साल और लेट कर देगी। पहले BSc की, फिर 2 साल बाद में BEd करी तो 1 साल लग गया, क्योंकि 2 साल की BEd होगी और अलग से करोगे तो। लेकिन आपको एक साथ ही फॉर्म भरना है BSc BEd का, या फिर BA करे तो BA BEd का, या फिर कॉमर्स वाले जो हैं वो कर देंगे BCom BEd, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं, समझ पा रहे हो ना। ये सब 4 साल के अंदर आपका कोर्स हो जाएगा। तो आप कितने साल में मास्टर साहब बन सकते हो, 4 साल प्लस 11 12, 6 साल का टाइम पर तो आपको टीचर में भी लगेगा। फिर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है कि 10,000 टीचरों को लेंगे, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, उनके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, अब अगर आपको टीचर में भी लेक्चर, ये तो मैंने बात कर ली टीचर की, जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तक के टीचर होते हैं। अब बात करें लेक्चरर की, लेक्चरर बोल दो चाहिए, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है 1st ग्रेड टीचर, है ना। लेक्चर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर के लिए जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप BA कर रहे हो तो BA के बाद में आपको MA करना पड़ेगा। BEd 4 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये BEd भी चाहिए और MA भी चाहिए। लेक्चरर के लिए आप BA से MA कर लो, BEd नहीं चाहिए। हाँ, पूरी बात सुन, लेक्चरर के लिए आपको जैसे BA करी, BA के बाद में आप MA कर लो, और MA के बाद में एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है नेट का,
ठीक है, नेट JRF होता है वो। अगर नेट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको JRF मिल जाती है। तो 2 साल की MA होती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली, जिसे PG कोर्स बोलते हैं, ये तो यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद में। तो अगर आपने MA कर लिया तो उसके बाद में आप लेक्चर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, ये ऑप्शन है। अगर BSc हो तो साइंस से BSc हो जाएगी, तो MA की जगह यहाँ पर MSc हो जाएगी। वहाँ जैसे BSc, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल की, MSc, फिर वही नेट JRF लेक्चर के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए BEd की ज़रूरत नहीं होती। BEd की ज़रूरत होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, जो 12th तक के, 10th 8th लेवल के लिए, और 1st to 5th लेवल के लिए जो टीचर होते हैं उनके लिए। तो मेरी बात समझ में आ गई टीचर वाली बात, कि आराम से कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो टीचर के लिए, तो कोई सा भी। टाइम पीरियड कितना लगेगा? 4 साल तो यहाँ और 4 साल यहाँ लगेगी, 11 12 6 साल में आप टीचर बन सकते हो। नेक्स्ट तो तुरंत जो वैकेंसी आएगी वो, ठीक है। ये सारी बात है। तो टीचर के लिए कोई सब्जेक्ट का इशू नहीं है, जो मर्जी आप ले लो। आर्ट्स लो आर्ट्स, साइंस तो साइंस। उसमें भी क्या होगा, जैसे आप साइंस के टीचर बनोगे ना, तो आपको ऑप्शन भरा जाएगा साइंस, तो आप साइंस के टीचर बन जाओगे। 8वीं तक, 5वीं तक बनते हो तो आप 3rd ग्रेड, 8th तक वो भी 3rd ग्रेड, फिर उसके बाद में 2nd ग्रेड होता है, 1st ग्रेड जो 12th लेवल का होता है, ठीक है। 12th और 10th लेवल के अंदर वो अलग अलग होती है, उसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वो यही है, ठीक है। तो ये सारी बातें ऐसे नए टॉपिक में लेके आऊँगा। एग्रीकल्चर पे भी टॉपिक लेके आ रहा हूँ, आपको सारे वीडियोस देखना, 2-3 जितने बनते हैं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना, आपको जो मर्जी, मैं आपको नॉलेज सारा करवा दूँगा, ठीक है। ओके।